नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। टोंक जिले के उपखंड मालपुरा में स्थित केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान अविका नगर में राष्ट्रीय किसान दिवस पर एक राष्ट्रीय सेमिनार जैविक खेती और पशुपालन का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रहे। इस दौरान उन्होंने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों को लंबे समय से उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान उसकी आत्मा है। और किसान के आय के स्रोत दो ही है, कृषि और पशुधन। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ जो ये कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय है और इससे चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, उनके लिए उनकी नस्ल सुधारने के लिए और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े उसके लिए ये कार्य कर रही है। आज इसके लिए यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया। आज किसान दिवस है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस है और उन्होंने कहा था देश की खुशहाली खेत और खलिहान के हार से निकल के आती है। देश का अन्नदाता जब तक खुशहाल नहीं होगा ये देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। आज उनका जन्म दिवस है। वो किसानों के मसीहा थे और किसानों के हितैषी थे। आज उनके जन्म दिवस के ऊपर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा परिसर है। मैं कह सकता हूँ कि देश में शायद सबसे ज़्यादा अधिक यहाँ लैंड है और यहाँ सिर्फ भेड़ और बकरी और खरगोश ही नहीं, यहाँ और भी चाहे गाय हो, भैंस हो, एनिमल जितने भी हैं उनके बारे में भी यहाँ अनुसंधान हो सकता है। यहाँ कृषि के ऊपर भी जो सीड्स है उसके ऊपर भी यह अनुसंधान हो सकता है। यह हमारा देश कृषि प्रधान। देवली में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर शिविर का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक राजेंद्र गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस शिविर में कुल 147 परिवाद प्राप्त हुए हैं। विधायक ने सभी परिवादियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया और उनसे जानकारी ली। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उन परिवादों की वस्तु स्थिति समझी गई और उनके निस्तारण के लिए दिशा निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के प्रारंभ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का देवली पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान परिवादियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र दिए, जिनमें पेंशन चालू करने, अतिक्रमण हटाने और नाम शुद्धिकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी में वसुंधरा राजे की नाराजगी को लेकर कोई भी चिंता नहीं कर रहा है और अब उनकी आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। वहीं खाचरियावास ने यह भी कहा कि वसुंधरा जी से हमारी पूरी सिंपैथी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं में अब दम नहीं रहा। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के आंतरिक मतभेदों पर तंज कसते हुए कहा कि वसुंधरा राजे पहले अक्सर आक्रामक तरीके से राजनीति करती थी, लेकिन अब बीजेपी में आक्रमणकारी नेता खत्म हो गए हैं। वसुंधरा जी की नाराजगी की कौन चिंता कर रहा है बीजेपी में? दिन बहुत खराब चल दिया है। वसुंधरा जी की कोई सुनी को नहीं रही हो, हालत खराब है। मैडम तो खुद की प्रेजेंस मतलब मिलवा कोई टाइम अब दिए 1.5 साल लाग गयो प्रधानमंत्री जी ने टाइम देवा कमाए ने। तो वसुंधरा जी से हमारी तो सिंपैथी है, लेकिन चक्कर क्या हो गया, बीजेपी में नेताओं में दम नहीं रहा। वसुंधरा जी को भी वो पहली वालों मामलों को नहीं, वसुंधरा जी पहले भिड़ती थी। और राजनीति में देखिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में आक्रमण से बड़ा कोई बचाव नहीं है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुधांश पंत मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित योजनाओं से 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1150 रुपए की गई है। इसके अलावा अब लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन ग्राम सभा स्तर पर किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। बसवा थाना क्षेत्र के कौलाना गांव में 2 दिन पहले एक संदिग्ध अवस्था में राशन डीलर के शव मिला था। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राशन डीलर छगन से राशन सामग्री नहीं देने की बात को लेकर आरोपी रोहिताश ने डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम के निर्माण की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडपम का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एग्जीबिशन हॉल, ओपन हॉल और ऑडिटोरियम के निर्माण पर जोर दिया। सांसद हरीश चंद्र मीना ने हाल ही में टोंक शहर का दौरा किया, सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़ा कुआ क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क का दौरा किया, जहां व्यापारियों और आम जनता ने सड़क की खराब स्थिति के बारे में अपनी समस्याएं सुनाई। साथ ही लोगों ने सांसद से मांग करते हुए कहा कि सड़कों की खुदाई करवाकर उसे नई सड़कों में बदला जाए, जिसके बाद सांसद ने सड़कों का काम जल्द पूरा होने का आश्वासन दिया है। सांसद हरीश चंद्र मीना ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की और प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का विरोध जताया और कहा कि राष्ट्रपति को अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर कलेक्ट्री तक रैली निकाली। वहीं इस रैली का उद्देश्य 2021 से 22 और 2023 बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी वितरण योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर था। जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने से ध्यान आकर्षित करना था। बता दें कि रैली के बाद छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 2021-22 बैच की छात्राओं को स्कूटी वितरण में प्राथमिकता दी जाए। वहीं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हाल ही में 2023-24 बैच की छात्राओं को टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी की ओर से स्कूटी वितरण किया गया, लेकिन पुरानी छात्राओं को इससे वंचित रखा गया। ज्ञापन में छात्राओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। 2021-22 की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं। आज 2025 में 5 साल हो जाएंगे। पात्र छात्राओं को अभी तक स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। और जो छात्राएं अभी 2023-24 में जो पात्र छात्राएं पास हुई है, उनको अभी स्कूटी वितरण कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है कि हमारे 4 साल हो गए स्कूटियाँ मिल नहीं रही है।
तो समाधान के लिए हमने एक बार पहले भी कलेक्टर महोदय को जी को ज्ञापन दे दिया था। उसके बाद हमें कोई सूचना मिली नहीं है, तो हम दूर दराज से सभी बहनों को बुलाए आए हैं सब अपने यहाँ के के लिए। तो उनकी समस्या है कि ये समस्या जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन करा जाए। कलेक्टर आदेश ये आए हैं कि 2021-22 की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं, आज 2025 में 5 साल हो जाए। राजपूत सभा राजगढ़, रैनी, मालाखेड़, लक्ष्मणगढ़, कठूमर की ओर से कस्बे के बस स्टैंड के पास निजी गार्डन से राजपूत समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह 254 प्रतिभागों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन बच्चों पर गर्व है जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। 8-9 साल के अंदर समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये बड़ी खुशी की बात है। समाज की तरक्की में सभी को योगदान देने के लिए आह्वान किया। शिक्षा ही समाज की तरक्की का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि राजपूतों का इतिहास गौरवशाली है, लक्ष्य निर्धारित कर चले जिससे परिवार और समाज का नाम रोशन हो। अतिथियों ने समाज के करीब 254 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजगढ़ पंचायत समिति की प्रधान भौरी देवी राजेंद्र सिंह राठौर ने की। दिन दिन जग के गर्मी में सर्दी में आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, अभ्यास किया और उसके बाद ये नंबर है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सबों को आप सबों के ऊपर गर्व है और एक ताली सब लोग मिलकर एक बहुत तेजी से ताली बजाएंगे उन बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग ताली बजा रहे हैं सबों के शायद 50-55 पे ही नंबर आए होंगे। 80-80 नंबर तो उस समय पर कहाँ होते थे? बोलो आप बोलो। 80 नंबर तो किसी का हो जाते थे तो उसको कहते थे इसको तो चीटिंग कर लिया, इसको तो आ ही नहीं सकते, स्कूल में नहीं आ सकते, बोर्ड में नहीं आ सकते। लेकिन आज अब 80 और 90-95 तक पहुंच चुके हैं लोग। बहुत खुशी की बात है और पूरी समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद है कि पिछले 7-8 साल से मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर हुआ। दिन दिन जग के गर्मी में और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।